हम लोग पर्यावरण अध्ययन का टॉपिक वाइज सीरीज चला रहे हैं और आज कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग टॉपिक 6 बीज पर चर्चा करेंगे और जानते हैं प्रश्नों के माध्यम से कि बीज के बारे में क्या इस टॉपिक के अंदर आपका जानकारी दी गई है। पहला प्रश्न है, कौन कौन सी चीजें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं। आप अपने देखे होंगे घर में कि कुछ ऐसे बीज हैं जिसको यदि हमको पकाना, उसे खाना बनाना है, कोई भी आइटम उससे तैयार करना है तो पहले उसको पानी में भिगोया जाता है कुछ समय तक। मटर का जब बनता है छोला वगैरह तो उसको जो है भिगो दिया जाता है। चना, उड़द का दही बड़ा बनता है, उससे पहले भिगोया जाता है। मूंग और राजमा, ये जो इससे जब कोई भी आइटम खाने का बनता है तो उससे पहले इसको भिगोया जाता है। कौन कौन सी चीजें अंकुरित करके खाई जाती है, तो वह है आपका चना और मूंग। सुबह सुबह जो है चना या मूंग हम लोग जो है भिगो करके खाते हैं और डॉक्टर हमें सलाह भी देता है कि चना और मूंग जो है सुबह सुबह भिगो करके खाइए। रात में हम लोग जो है चना या मूंग को जो है एक कटोरे में डाल देते हैं पानी में और रात भर जो है उसमें छोड़ देते हैं, फूल जाता है और सुबह जो है उसे कपड़े में लपेट करके और रख देते हैं। शाम तक वो जो है या फिर अगले सुबह तक वो अंकुर जाता है, तो इसे जो है हम लोग खाते हैं। डॉक्टर अंकुरित खाना खाने की सलाह क्यों देता है, हम क्यों चना या मूंग अंकुरित खाते हैं, तो उससे जो है विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स यानी खनिज मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, यानी कि बहुत पौष्टिक है वो, जिससे हमें जो है दिन भर का जो काम करने का हमारी जो जितना ऊर्जा हमें चाहिए उसे प्राप्त होने में वो मदद करता है ना। स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, इसलिए चना और मूंग जो है अंकुरित खाने का सलाह डॉक्टर देते हैं और खाना चाहिए। बीज अंकुरित होने के लिए क्या क्या आवश्यक होता है, कैसे बीज अंकुरित होगा, तो हम भिगोते हैं उसके मतलब उसे नमी चाहिए, है ना, और कपड़ा में लपेट देते हैं मतलब उसे ताप चाहिए। तो तापमान और नमी दोनों चाहिए बीज को अंकुरित होने के लिए। पौधों को बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, हम बीज को जमीन में गाड़ देते हैं और वो जो है उससे पौधा निकलता है, तो उस पौधे को बढ़ने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है, तो हवा चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। आप देखे हो कि जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ के पौधे का जो पत्ता होता है वो पीला पीला हो जाता है, फिर वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। पानी पर्याप्त नहीं मिलेगा, सूख जाएगा, है ना। मिट्टी यदि सही उससे नहीं प्राप्त होगा जो है वो क्या होगा, सूख जाएगा। तो हवा, मिट्टी, पानी और सूर्य का प्रकाश, ये चारों चीजें ही अति आवश्यक है पौधों को बढ़ने के लिए। बीज के अंदर क्या होता है कि छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा तैयार हो जाता है। तो बीज के अंदर नन्हा सा पौधा होता है जिसको यदि हम बोले तो उसे भ्रूण कहा जाता है। भ्रूण, है ना, भ्रूण से ही जो है वो अंकुरता है। जब उसे तापमान और नमी प्राप्त होता है उसके बाद जो है उसे जब पानी मिलता है, हवा मिलता है, मिट्टी मिलता है, सूरज का प्रकाश मिलता है, तो उसी से जो है एक बड़ा पौधा तैयार हो जाता है। बीजों का एक जगह से दूसरे जगह हस्तांतरण कैसे होता है, मतलब बीज कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत विशाल पुराना पेड़ है, बर का, पीपल का या नीम का, और उस पर जो है दूसरा पौधा जो है उग जाता है। या फिर मकान, जो पुराने पुराने मकान होते हैं उनके जो है दीवारों पर आप देखे होंगे कि कोई कोई पौधा जो है उग जाता है ना। या फिर ऐसे स्थान जहाँ पे आसपास में कोई पौधा नहीं, पेड़ पौधा नहीं है, वहाँ पे जो है पौधा निकल जाता है। तो आखिर कैसे बीज कैसे वहाँ पहुँचे, तो बीज जो है कई माध्यमों से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। हवा, उड़ करके जाते हैं, हवा से, यदि बीज हल्का है हवा से उड़ करके चला जाएगा। पानी में बहते हुए जाते हैं। पशु यानी कि जानवर के शरीर में जो है वो लिपट जाता है, उससे जाता है। या फिर जानवर जो है
किसी तरह से जानवर मुंह में पकड़ लिया, उसको दूसरे जगह जाकर के छोड़ दिया, वैसे जाता है। पक्षी है ना, पक्षी जो है बीज निकल जाते हैं, पक्षी वो कुछ जो है बीज निकल जाते हैं, वैसे ही पेड़ वो बीट करते हैं। तो जब पेड़ पौधों पर ऊपर बैठे हैं, बीट किए, तो बीज जो है वैसे ही जो है निकल जाता है। तो पक्षियों के माध्यम से, आप पक्षी जो है मुंह से पकड़ करके भी कहीं जाकर के छोड़ देते हैं, और मानव के द्वारा, यानी कि हम भी बीज को जो है एक जगह से, कहाँ कहाँ से बीज जो है बाजार से खरीद करके हम लाते हैं, हमारे यहाँ वो बीज है नहीं, तो दूसरे जगह से बीज ला करके उसको उगाते हैं। तो इस प्रकार हवा, पानी, पशु पक्षी और मानव, यानी हमारे द्वारा जो है बीज एक जगह से दूसरे जगह आता जाता है। अब हम मानव बीजों को दूसरे जगह से लाते हैं या दूसरे जगह पहुंचाते हैं। तो कौन कौन से बीज हैं भारत में जो नहीं था पहले और बीज लाया गया, और कहाँ से लाया गया, है ना? तो मिर्च हमारे देश में कहाँ से आया? मिर्च नहीं था। तो मिर्च हमारे देश में पुर्तगाली व्यापारी आए। भारत में पुर्तगाली व्यापारी आपको जो है सुने होंगे कि बहुत दिनों तक भारत जो है गुलाम रहा, तो यही लोग आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए, और हम और आपके पूर्वजों के कमजोरी के कारण जो है इन लोगों ने धीरे धीरे अपना दबदबा यहाँ जमा लिया, हमें गुलाम बना दिया था। तो पुर्तगाली व्यापारी जो है वो दक्षिण अमेरिका से मिर्च का बीज लाए थे, और आज जो है हर जगह मिर्च का उत्पादन होता है। मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर, ये सब दक्षिण अमेरिका से भारत लाया गया है। भिंडी और कॉफी अफ्रीका से आया। गोभी और टमाटर यूरोप से लाया गया। सोयाबीन और जो है चीन से भारत आया। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये जो है ये हमारे भारतीय हैं, स्वदेशी हैं। ये जो है प्रारंभ से ही यहीं पे उगते हैं, इन्हें कहीं दूसरे देशों से नहीं लाया गया है। लेकिन सोयाबीन चीन से लाया गया, गोभी और मटर यूरोप से लाया गया, भिंडी और कॉफी अफ्रीका से लाया गया, मिर्च, मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर दक्षिण अमेरिका से लाया गया है। किस पौधे की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरते हैं? चिट सी आवाज आएगा, जो है बिखर जाएगा। सोयाबीन, या फिर आप देहात में देखे होंगे, गांव देहात में सोयाबीन का उत्पादन तो हर जगह होता नहीं है, लेकिन आप रेड़ का पौधा देखे होंगे। रेड़ का जो फली होता है वो भी सूख करके चिटकता है, तो बीज उससे बाहर निकलता है, चट सी आवाज आएगा। तो सोयाबीन जो है उसी प्रकार से उसका बीज जो है फल से बाहर निकलता है ना? अब कुछ बीजों के नाम बताने हैं। अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं, जैसे कुछ बीज जो है उसका इस्तेमाल मसाला के रूप में होता है। तो मसाला के रूप में किन किन बीजों का इस्तेमाल होता है? सरसों का बीज का इस्तेमाल, जीरा, मेथी, काली मिर्च, धनिया, सौंफ, मंगरेला, अजवाइन, ये सब जो है इनका इस्तेमाल मसालों के रूप में हम लोग करते हैं। कुछ जो बीज है वो सब्जी से प्राप्त होता है, जैसे टमाटर, बैगन, करेला, कद्दू, नेनुआ, भिंडी, ये सब जो है सब्जी से प्राप्त होते हैं। कुछ जो है फल के बीज हैं, आम, अमरूद, सेब, संतरा, अनार, बेर, पपीता, फलों से प्राप्त होते हैं। बीज हल्के होते हैं, जिन्हें फूंक मारिए तो उड़ जाएगा, है ना? सरसों, धनिया, मंगरेला, अजवाइन, जीरा, सौंफ, इनको फूंक मारिएगा तो उड़ जाएगा। हाथ पर लेके ऐसे फूंक मारिए, उड़ जाएगा। चपटा चपटा जो बीज होता है, करेला का बीज चपटा होता है। कद्दू, नेनुआ, खीरा, ककड़ी, सेब, सेम और तरबूज, इनके बीज जो है चपटे होते हैं। तो ये बीजों के अलग अलग प्रकार हैं, है ना? इस प्रकार जो है टॉपिक 6 कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन टॉपिक 6 जो बीज है उसके माध्यम से हम लोगों ने जाना कि मटर, चना, उड़द, मूंग, राजमा को हम लोग खाने से पहले उसको भिगोते हैं। चना और मूंग को हम लोग अंकुरित करके खाते हैं। डॉक्टर चना और मूंग अंकुरित करके खाने का सलाह इसलिए देता है कि इससे हमें जो है पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, विटामिन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, है ना? बीज अंकुरित होने के लिए तापमान और नमी की आवश्यकता होता है। पौधों को बढ़ने के लिए हवा, मिट्टी, पानी, सूर्य का प्रकाश यानी ताप की आवश्यकता होता है। बीज के अंदर नन्हा सा पौधा जिसे भ्रूण कहा जाता है होता है, और वह उसे जब मिट्टी से जो है पानी सोखता है और उसे ताप मिलता है, हवा प्राप्त होता है, तो उससे पौधा निकलता है और वही जो है विशाल पेड़ बन जाता है। बीज जो है
एक जगह से दूसरे जगह जो है हस्तांतरण होते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं, तो कई माध्यमों से एक जगह से दूसरे जगह बीज को लाया और ले जाया जाता है। हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है स्वयं ही, पानी में बह करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है खुद ही, पशु जो है पशु के माध्यम से पशु के शरीर में लिपट करके कुछ बीज चले जाते हैं, या फिर पशु जो है वो मुख से लेकर के दूसरे जगह जाकर छोड़ देता है। पक्षी जो है वो भी मुख से एक जगह से दूसरे जगह जो है बीजों को ले जाकर छोड़ देते हैं, और हम मानव भी बीज को दूसरे जगह से लाते या फिर यहाँ से दूसरे जगह ले जाते हैं, है ना। बीज अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनका हम मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं, सरसों, जीरा, मेथी, काली मिर्च, धनिया, सौंफ, मंगरेला, अजवाइन। कुछ बीज जो है सब्जी से प्राप्त होते हैं, टमाटर, बैगन, करेला, कद्दू, नेनुआ, भिंडी। कुछ बीज फलों के हैं, आम, अमरूद, सेव, संतरा, अनार, बेर, पपीता। जो कुछ बीज है जो हल्के होते हैं, आप हाथ पर लेकर फूंक मारिएगा उड़ जाएगा, सरसों, धनिया, मंगरेला, अजवाइन, जीरा और सौंफ। चपटे बीज होते हैं, आप देखे होंगे, करेला का बीज, कद्दू का, नेनुआ, खीरा, ककड़ी, सेव, है ना, सेम, तरबूज। एक ऐसा पौधा है जिसका फली जब सूखता है तो चिटक कर यानी चिट सी आवाज आएगा, उसका जो है बीज बाहर निकलता हुआ है सोयाबीन, या फिर आपके यहाँ गांव देहात में जो है हमारे यहाँ ऋण का जो है फली, उससे भी चिटक करके ही बीज बाहर निकलता है ना। हमने बताया आपको कि हम मानवों के द्वारा बीज जो है एक जगह से दूसरे जगह लाया या ले जाया जाता है। तो मिर्च, मूंगफली, आलू, अमरूद, टमाटर दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। मिर्च जो है पुर्तगाली व्यापारियों ने दक्षिण अमेरिका से हमारे यहाँ लाया था। भिंडी और कॉफी का बीज जो है वो अफ्रीका से भारत आया। गोभी और टमाटर का बीज यूरोप से भारत आया। सोयाबीन जो है वो चीन से भारत आया। बैगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये जो हैं हमारे अपने स्वदेशी हैं, भारतीय हैं, इसे कहीं दूसरे जगह से लाया नहीं गया है, बल्कि यह हमारे देश में ही प्रारंभ से ही उगते आए हैं।